प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। जोहार, JCERT की डिजिटल शाला में आपका स्वागत है। आज के सत्र में हम कक्षा 6 के गणित विषय के पाठ परिमाप के बारे में जानेंगे। बच्चों, हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझते हैं, उनका हल करना होता है। जैसे अगर हम मैदान का सुबह में चक्कर लगाते हैं और हमने 4 चक्कर लगाया तो हमें जानना होता है कि हमने वास्तव में कितनी दूरी तय की। अगर हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल क्लॉथ में हमें एक गोटा लगाना है चारों ओर, तो जब हम बाज़ार जाएंगे तो हमें बताना होता है कि गोटे की लंबाई क्या होगी। तो इन सारी समस्याओं का हल करने के लिए हमें परिमाप की जानकारी होनी चाहिए, और अगर परिमाप की जानकारी होगी तो इस तरह की समस्याओं का हम हल करेंगे। तो आइए बच्चों, आज हम परिमाप के बारे में पढ़ेंगे। परिमाप क्या है और ये कैसे निकाला जाता है। परिमाप को हम इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। यहाँ कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं। अब इस आकृति को देखते हैं। अगर हम इस बिंदु से चलना शुरू करें और फिर यहाँ आए, इसके बाद यहाँ आए, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से वापस फिर उसी बिंदु पर आ जाएं जहाँ से हम चले थे, तो कितनी दूरी हमने तय की। यहाँ से यहाँ 6 मीटर, फिर 5 11 हो गया, 11 से फिर यहाँ 7 18 मीटर और फिर 10 28 मीटर। तो ये जो हमने एक चक्कर लगाया और जितनी दूरी तय की एक चक्कर में, इसी को हम कहते हैं परिमाप। इसी तरह इस आकृति को देखते हैं। अगर हम इस पॉइंट से शुरू करें तो यहाँ से यहाँ आते हैं 8, फिर यहाँ से यहाँ आए 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ आए इस बिंदु पर 4 सेंटीमीटर, यहाँ से फिर 4, फिर यहाँ से 3, यहाँ से 5, यहाँ से फिर 5। तो जितनी दूरी तय हमने पूरी की, यही इसका परिमाप है। अब इस आकृति को देख रहे हैं, ये आप पहचान रहे होंगे, आयत है। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं इस बिंदु से, तो ये लंबाई वाली भुजा हमारी है 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से 4 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से आएंगे 5 सेंटीमीटर और यहाँ से 4। तो ये पूरा चक्कर लगाने में जो हमने लगाया, इसी को हम कहते हैं परिमाप। इस वृत्त में भी देखें, अगर इस बिंदु से शुरू करके एक चक्कर लगाते हैं तो इसका परिमाप होता है, लेकिन वृत्त के मामले में परिमाप का एक अलग नाम देते हैं हम, परिधि। अब हम कुछ विशेष आकृतियों के परिमाप के बारे में देखते हैं। पहला है आयत का परिमाप। तो ये हमारा आयत है। चलिए इस पॉइंट से हम चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ आए तो हमने दूरी तय किया, ये लंबाई, ये लंबाई। इसके बाद हम इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये दूरी तय करते हैं, ये है चौड़ाई। पुनः यहाँ से यहाँ आते हैं, ये फिर है लंबाई और फिर है चौड़ाई, ये फिर चौड़ाई, फिर इस बिंदु पर आ गए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ लंबाई 2 बार आया और चौड़ाई 2 बार आया। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुना लंबाई जोड़ 2 गुना चौड़ाई। और इसमें से दोनों ओर हम देख रहे हैं 2 है, इसे हम कॉमन ले लेते हैं।
तो ये हमारा आ जाता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो जब भी हमें आयत का परिमाप निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला होगा आयत का परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब हम देखते हैं वर्ग। वर्ग में भी हम एक चक्कर लगाते हैं, यहाँ से चलते हैं तो ये एक भुजा यहाँ तक हो गई, फिर यहाँ से दूसरी भुजा हमने तय की, फिर ये तीसरी भुजा और फिर ये चौथी भुजा, अर्थात भुजा जोड़ भुजा जोड़ भुजा जोड़ भुजा। तो भुजा कितनी बार आई? 4 बार। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना भुजा। तो वर्ग का परिमाप निकालने का हमारा सूत्र आ गया 4 गुना भुजा। अब एक तीसरे आकृति पर हम को देखते हैं, वो है समबाहु त्रिभुज। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। बिल्कुल, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो ये भी 5 होगा। तो इसका परिमाप होगा भुजा जोड़ भुजा जोड़ भुजा। यहाँ से चले एक भुजा हो गई, यहाँ से चले फिर यहाँ दूसरी भुजा, यहाँ से फिर आए इस बिंदु पर तीसरी भुजा को तय करते हुए। तो भुजा जोड़ भुजा 3 बार आई, इसे हम लिख सकते हैं 3 गुने भुजा। तो हमारा समबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र हो गया 3 गुने भुजा। एक बार फिर दोहराते हैं, हमारे पास 3 सूत्र आ गए। एक है आयत का परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। वर्ग का परिमाप इसका सूत्र आ गया 4 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप इसका सूत्र आ गया 3 गुना भुजा। इसे हम याद रखेंगे, आगे जब हम प्रश्न बनाएंगे तो इसमें इन सूत्रों का प्रयोग होगा। परिमाप के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है 40 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह एक टेप द्वारा बंद कर दिया जाता है। आवश्यक टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि यही हमारा बॉक्स का ढक्कन है और इसमें हमको टेप लगाना है। तो टेप कैसे लगेगा? इसके चारों ओर लगाना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो टेप की लंबाई वही होगी जो इस बॉक्स के ढक्कन की परिमाप होगी। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं, कितना आता है, ये कितना आएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम आयताकार ढक्कन की लंबाई, ये हमारा दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। फिर आयताकार ढक्कन की चौड़ाई, ये हमारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो आयताकार ढक्कन की परिमाप, ये हम देख रहे हैं, ये आकृति है आयत की। तो यहाँ फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, अर्थात 2 गुना 40 10 50 10 40 प्लस 10। तो ये हमारा हो गया 2 गुना 50 यानी 100 सेंटीमीटर। तो टेप की लंबाई क्या होगी? टेप की
आवश्यक लंबाई। यह लंबाई वही होगी जो ढक्कन की परिमाप है, अर्थात 100 सेंटीमीटर। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर, अर्थात लंबाई है 0.7 किलोमीटर और चौड़ाई है 0.5 किलोमीटर। इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जानी है। आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं यही हमारा भूखंड है। इसकी लंबाई यहाँ दी हुई है 0.7 किलोमीटर, चौड़ाई है 0.5 किलोमीटर। इसमें हमको चारों ओर से बाड़ लगाना है और बाड़ ऐसा लगाना है जिसमें 4 पंक्ति में तार होगी। जैसे इस तरह से आपने देखा होगा, एक यहाँ है, एक यहाँ है, खूंटा लगा हुआ, तो ये इस तरह से 1 तार, 2 तार, 3 तार, 4 तार, इस तरह से चारों ओर से हमको घेरना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जानकारी होनी चाहिए इसकी परिमाप की। तो सबसे पहले हम परिमाप निकालते हैं। तो हमारा पहले यहाँ दिया हुआ है भूखंड की लंबाई, ये है 0.7 किलोमीटर। भूखंड की चौड़ाई ये है 0.5 किलोमीटर। तो भूखंड का परिमाप बराबर, हम लोग देख रहे हैं ये आयताकार है, इसलिए आयत का फॉर्मूला लगेगा 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, अर्थात 2 गुने 0.7 जोड़ 0.5, अर्थात 2 गुना 1.2 किलोमीटर। 0.7 और 0.5 को जोड़ेंगे तो आप जानते होंगे दशमलव का जोड़। चलिए एक बार फिर से हम इसको दोहरा देते हैं, जोड़ कर दिखाते हैं। 0.7, 0.5, 7 5 12 का 2 और 1 आ गया हासिल में, ये बीच में है दशमलव। तो दशमलव का जोड़ जब भी हम करते हैं तो या घटाव भी करते हैं तो हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया 2.4। इसे 2 से अगर हम गुना करेंगे 1.2 को, तो ये 2 दूनी 4, 2 एका 2, यानी 2.4 किलोमीटर। अब हमें तार चाहिए। अगर हम एक बार तार को घुमाएंगे तो इतना ही लगेगा, लेकिन 4 पंक्तियों में घुमाना है। तो आवश्यक तार की लंबाई बराबर हो जाएगा 4 गुना 2.4। 4 बार घुमाना है इसलिए, तो ये हो जाएगा 9.6 किलोमीटर। इतने तार की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तब 4 पंक्ति में तार इसमें घुमाया जा सकेगा। अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 20 मीटर है। ये हमारा वर्ग है और इसका परिमाप हमें दिया गया है। तो और हमें निकालना क्या है, इसकी भुजा। देखते हैं कैसे हम इससे निकालते हैं। जो दिया गया है उससे पहले लिखते हैं वर्ग का
परिमाप बराबर 20 मीटर, ये हमें दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वर्ग के परिमाप की जगह अब यहाँ लिखते हैं वर्ग के परिमाप की सूत्र या फॉर्मूला। ये होता है 4 गुना भुजा बराबर 20 मीटर, या भुजा बराबर 20/4। 4 यहाँ गुना में था, बराबर के इधर जब हम दाहिनी ओर लाएंगे तो ये बटा में या भाग में आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया 5 मीटर। अर्थात अगर वर्ग का परिमाप हमारा 20 मीटर है तो इसकी भुजा होगी 5 मीटर। अब एक अन्य उदाहरण देखते हैं। एक धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है एक वर्ग, एक समबाहु त्रिभुज, एक समषटभुज। अर्थात उस धागे से हम बारी बारी से एक बार वर्ग बना रहे हैं, एक बार समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं और एक बार समषटभुज बना रहे हैं। हर स्थिति में उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी यह निकालना है। तो सबसे पहला हम लेते हैं जब ये वर्ग बनाया जा रहा है, एक वर्ग। इस स्थिति में देखते हैं कि वर्ग की भुजा क्या होगी। यही हमारा वर्ग है और ये धागा हमारा था 30 सेंटीमीटर। तो हम इस धागा को इस तरह से रख कर और हमने वर्ग बना दिया। अर्थात अब ये धागा इस वर्ग का क्या हुआ, परिमाप। तो धागे की लंबाई बराबर 30 सेंटीमीटर, यही तो वर्ग की परिमाप होगी। वर्ग की परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर। और अब हमें इसका भुजा निकालना है। तो जैसे हमने इससे पहले वाले उदाहरण में निकाला था भुजा, ठीक उसी तरह से निकालेंगे। या यहाँ फॉर्मूला रख दे रहे हैं 4 गुना भुजा बराबर 30, या भुजा बराबर 30/4 अर्थात 7.5 सेंटीमीटर। तो हमारे वर्ग की भुजा आ गई 7.5 सेंटीमीटर। अब हम दूसरा देखते हैं, जब हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। तो हम बनाते हैं समबाहु त्रिभुज। एक समबाहु त्रिभुज। यहाँ भी हमारा धागे की लंबाई तो वही है 30 सेंटीमीटर। तो इस 30 सेंटीमीटर से हम इस तरह से रखें, यहाँ से रखें, फिर यहाँ से चलते हुए ऐसे करके यहाँ। तो ये धागे की लंबाई हो गई 30 सेंटीमीटर। तो फिर से हम लिखते हैं धागे की लंबाई बराबर 30 सेंटीमीटर। और यही हमारी समबाहु त्रिभुज की परिमाप हो गई। तीस सेंटीमीटर। धागे की लंबाई थी 30 सेंटीमीटर, तो समबाहु त्रिभुज की परिमाप भी हो गई 30 सेंटीमीटर, क्योंकि उसी धागे से ये समबाहु त्रिभुज बना है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज की परिमाप का?
अभी हमने देखा था 3 गुना भुजा बराबर 30 सेंटीमीटर, या भुजा बराबर 30/3 बराबर 10 सेंटीमीटर। अर्थात 30 सेंटीमीटर लंबाई वाले धागे के टुकड़े से अगर हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो उसकी प्रत्येक भुजा होगी 10 सेंटीमीटर। अब हम तीसरा देखते हैं समषटभुज। तो हम जानते हैं कि समषटभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। समषटभुज की विशेषता क्या होती है कि इसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें भुजा होते हैं 6। समषटभुज नाम से ही स्पष्ट है, षटभुज यानी 6 भुजा वाला, और सम अर्थात बराबर यानी सारी भुजाएं बराबर हैं। तो हमारे धागे की लंबाई है 30 सेंटीमीटर, तो हम इस 30 सेंटीमीटर को ही यहाँ से मान लीजिए रखना शुरू करते हैं। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से रखते हैं कि ये समषटभुज बन जाता है। फिर से हम ऐसे ही शुरू करते हैं जैसे दोनों में किए थे। धागे की लंबाई बराबर 30 सेंटीमीटर, समषटभुज की परिमाप वही होगा 30 सेंटीमीटर। या अब इसका क्या फॉर्मूला होगा? 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और सारी भुजाएं बराबर हैं। तो इसके फॉर्मूला इसका ये होगा 6 गुना भुजा बराबर 30, या भुजा बराबर 30/6 अर्थात 5 सेंटीमीटर। अगला उदाहरण हम लेते हैं। 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 20 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं यही हमारा बागीचा है, वर्गाकार है, और इसमें बाड़ लगाना है। बाड़ अर्थात फेंसिंग चारों ओर लगाना है, और इसका दर दिया हुआ है प्रति मीटर 20 रुपये। तो फिर इसे कितना व्यय पूरा होगा ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। वर्गाकार बगीचे की भुजा, ये भुजा दी हुई है हमें 250 मीटर। तो वर्गाकार बगीचे की परिमाप, तो हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। तो यहाँ परिमाप हो जाएगा 4 गुना 250 यानी 1000 मीटर। ये इस बगीचे की परिमाप हो गई 1000 मीटर। अब हमारा बाड़ लगाने का प्रति मीटर खर्च क्या है? बाड़ लगाने का प्रति मीटर व्यय ये है 20 रुपया। तो कुल व्यय कितना होगा? बाड़ लगाने का कुल व्यय कितना बाड़ लगाना है? 1000 मीटर, और 1 मीटर का खर्च है 20 रुपये।
अर्थात 20 गुना 1000 यानी 20,000 रुपये। तो ये हमारा कुल खर्च आएगा। तो आपने देखा कि हमने 5 उदाहरण हल किए। इन उदाहरणों को आप अच्छी तरह से देखें और इसी के आधार पर आपके प्रश्नावली के बाकी प्रश्न हल हो जाएंगे। धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।